इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हुए? जैसे मुझे दो नंबर में टोटल करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा x प्लस वाई। तो जो प्लस है वो हमारा है ऑपरेटर, और जिसको जो ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, एक्स वाई। क्या हुए? एक्स वाई हुए इसके ऑपरेंड। तो आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन से भी हो सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। जो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो ये देखो गाइस, ये रहे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से? जिससे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हैं, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, प्लस करने के लिए हम एडिशनल का यूज करते हैं। तो ये सभी होते हैं ऑपरेटर्स। तो ECMAScript 6 में जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स आए थे डिक्लेरेशन के लिए, लेट और कॉन्स्ट, वैसे हमारे पास अर्थमेटिक का एक ऑपरेटर आया जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। तो इन सबको एक एक करके समझते हैं, और जो न्यू फीचर्स आया है, जो न्यू हमारे पास ऑपरेटर आया है, उसको भी देखते हैं। यहां पर मैंने फाइल ऐड कर दी arithmetic.js, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर वेरिएबल्स को लगाते हैं। तो दो वेरिएबल ले लेते हैं हम, लेट और सबसे पहले a, और उसके बाद मैं ले लेता हूं b, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम आगे लेट या फिर कॉस्ट का यूज करेंगे, वेर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे हम जितनी वीडियोस होंगी सबने हम लेट का यूज करेंगे, वेर कांटा मार दो। तो अब चलते हैं यहां पर। अब हम यहां पर ऐड कर लेते हैं स्क्रिप्ट को। कैसे ऐड करेंगे? src फाइल यहां पर आ गई, और क्या नाम है हमारी फाइल का? arithmetic.js, ठीक है। तो अब मैंने सेव किया, तो इसको हम एक बार ब्राउजर में ओपन करवा लेते हैं। तो ओपन विद लाइव सर्वर हमारा कहां पर है? थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, अब आएगा। तो ये रहा ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब ये हमारा सर्वर ओपन हो गया, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, लाइव चेंजेस करेंगे। तो ये देखना, यहां पर मैं आता हूं। तो अब क्या करें, चलते हैं यहां पर, और यहां पर हम एक चीज करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लगा देता हूं h2 का यूज करता हूं, 3 का चलो करते हैं। h3 में a इक्वल टू, मैं यहां पर वैल्यू दे देता हूं 5, और b की मैं वैल्यू दे देता हूं 6, जहां फिर b को मैं कर देता हूं 2, ठीक है। तो ये वैल्यू से ही हम सभी ऑपरेटर्स को देखेंगे। चलो यहां पर चलते हैं, चेंज करने होगी तो वो भी चेंज कर देंगे, घबराइए मत इतना। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं स्क्रीन को ताकि हमको पता चले। तो अब देखो, तो अगर हमको दो नंबरों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, दो नंबर को सबसे पहले हम उसमें वैल्यू साइन करवाएंगे। तो कैसे? तो अब मैं यहां पर लगाऊंगा a, और अब क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा इक्वल टू, और यहां पर 5, यानी कि a में साइन हो जाए 5, और b में यहां पर ही कर देते हैं चाहे, और b में असाइन हो जाए 2, ठीक है। बस इसको आप यहां पर भी कर सकते थे यहां पर, बट मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो मैंने इक्वल लगाया है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसको हम आगे अच्छे समझेंगे कि कौन कौन से असाइनमेंट के ऑपरेटर्स होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, वो आगे देखेंगे। बस आप असाइनमेंट ऑपरेटर का ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यूज करना, अगर आप किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अब क्या करें हम, अब हमको a और b को प्लस करवाना है, यानी कि हमने प्लस ऑपरेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मैं यहां पर लगाता हूं कंसोल, कंसोल नहीं, हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। कंसोल करेंगे तो हमको कंसोल टैब में देखना होगा। अच्छे से देखने के लिए हम यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा a प्लस b, ठीक है। और अब मैं यहां पर लगाऊंगा a प्लस b। तो प्लस क्या हुआ, प्लस हुआ ऑपरेटर, a और b क्या हुए, a और b हुए ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि प्लस जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट कर रहा है a और b को। तो ये है हमारा सबसे पहला ऑपरेटर, एडिशनल ऑपरेटर, जिससे हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ऑपरेंड्स दो तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेंड एंड बाइनरी ऑपरेंड। जब किसी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेंड। बट जब किसी ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, सिंगल ऑपरेंड के साथ ही उसका काम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेंड्स। आगे हम यूनरी ऑपरेंड्स को भी देखेंगे। तो ये हमारा है बाइनरी ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हमारा एक ऑपरेटर है,
इसके यहां पर एक ओपरेंट है और इसके यहां पर दूसरा ओपरेंट है, यानी कि एक ऑपरेटर के दो ओपरेंट है। तो ये कौन सा हुआ ऑपरेंट? ये हुए बाइनरी ऑपरेंट्स। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी को नीचे ले आता हूं, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो। तो अब क्या करें, अब हम माइनस लगाते हैं सिंपल। तो यहां पर भी मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लगा दिया। तो ये हमारा है नेक्स्ट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर हम थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं और मैं यहां पर लगाता हूं BR, ठीक है। तो अगर आपको HTML आती है तो आपको पता होगा कि BR से ब्रेक लग जाती है, नेक्स्ट लाइन में निचला कंटेंट आ जाता है, ठीक है। अब इसके अगला कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम HTML टैग्स लगा सकते हैं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ये देखो नीचे आ गया, अगर एक और कर दूंगा तो 2 बार नीचे आ जाएगा। एक और ब्रेक लगा देता हूं मैं यहां पर, अब देखना। तो अब ठीक है, ठीक है। A B7 यहां पर हम स्पेस दे देते हैं, यहां पर माइनस करा रहा हूं तो यहां पर स्पेस, यहां पर प्लस करना है तो यहां पर भी स्पेस। ये देखो 5 और B, A और B जो प्लस हुए तो 7 आ गया, माइनस हुए तो 3 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं। अब हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करेंगे। तो कैसे लगाएंगे, यहां पर मल्टीपल ऑपरेटर का यूज करके। तो देखो A और B को मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर भी सिंपल है, डिवाइड करने के लिए आप ऐसे लगा सकते हैं। तो कितना इजी है ना यार, ये ऑपरेटर समझने में आपको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है ये जहां तक तो, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आगे भी सिंपल है। आगे कौन सा है हमारे पास, आगे अगर आप मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर देखना चाहते हैं, रिमाइंडर के लिए हमारे पास होता है यहां पर परसेंट मॉडुलस, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये देखो 2.5 आ गया, यहां पर भी 2.5 आ गया, क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखो, यहां पर हमने मॉडुलस नहीं लगाया, अब मॉडुलस लगाया। अब हमको यहां पर मॉडुलस क्या कर देगा, रिमाइंडर दे देगा। यहां पर तो डिवाइड हो गया ना, 5 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो हमको इसलिए 2.5 में आंसर आ गया, पॉइंट में आंसर आ गया। बट जब हम मॉडुलस का यूज करते हैं तो हमको रिमाइंडर आ जाता है, पॉइंट्स में अब हमको नहीं आएगा। ये देखो 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर कितना है, 5 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर आएगा 1। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अब हम यहां पर नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं, जो ECMAScript 6 में आया हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। मैं यहां पर लगाऊंगा एक्सपोनेंशिएशन। तो कैसे लगाऊंगा, मैं यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने एक्सपोनेंशिएशन का यूज किया तो क्या हुआ, a की पावर बन जाएगा b, ठीक है। तो यहां पर a और a की पावर हो जाएगी b, तो यानी कि 5 की पावर होगी। तो ये देखो 25 आ गया, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 25। अगर यहां पर 3 होता तो अब देखना 5 की पावर 3 हो जानी थी। ये देखो 125। तो अगर यहां पर आप 9 कर देते, सभी वैल्यूज चेंज हो रही है ना, तो ये देखो ऐसे आ जाता। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास ECMAScript 6 में आया है। पहले एक्सपोनेंशिएशन का यूज नहीं किया जाता था, पहले हमारे पास बाकी सभी ऑपरेटर थे अरिथमेटिक के। जैसे ECMAScript 6 से पहले हमारे पास अरिथमेटिक के सभी ऑपरेटर्स होते थे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस वगैरह जो सभी होते थे। बट ECMAScript 6 के बाद हमारे पास एक न्यू ऑपरेटर आ गया, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है, जिससे हम a की पावर b लगा देते हैं, ठीक है। पावर के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 10 लगा देंगे तो a की पावर 10 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 90 लगा देंगे तो a की पावर 90 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स देखे, ये सभी ऑपरेटर के 2 ऑपरेंड्स थे, यानी कि ये सभी जो है वो बाइनरी ऑपरेंड्स के ऑपरेटर थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाएंगे, उसके लिए हम सिर्फ एक ऑपरेंड का यूज करेंगे। तो वो कौन से होंगे, वो होंगे यूनरी ऑपरेंड्स, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेंड्स को लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो हम ऐसे लगाते हैं, डबल डबल प्लस कर देते हैं, ठीक है। 2 बार हम प्लस लगाएंगे, यानी कि 2 बार अगर हम एडिशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब कि एज सेम एज, चाहे आप ऐसा करें या फिर आप ऐसा करने की बजाय यहां पर लगा दें a इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। एक ही बात है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपनी जो वैल्यू होती है उसमें एक प्लस कर देता है, ठीक है, एक इंक्रीज कर देता है।
तो अब अगर मैं यहाँ पर a प्लस प्लस कर दूंगा तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर मैं इसको अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊं, ये देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराता हूं तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा a प्लस प्लस इक्वल टू और यहाँ पर कोमा और वेरिएबल लगा देता हूं a, सिंपल a लगाऊंगा। तो अब क्या होगा, अब देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर असाइन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना असाइन किए यहाँ पर a इंक्रीमेंट कर देगा a की ओरिजिनल वैल्यू में। ठीक है, अब ये देखना, ये देखो, इसको मैं br लगाता हूं, ब्रेक, ठीक है, सेव किया, चलो ये देखो, ठीक है, एक और ब्रेक लगा देते हैं। पहले कितनी थी 5, a की वैल्यू अब हो गई 6। तो यही काम होता है इंक्रीमेंट का। ठीक है, एक इंक्रीज हो गई वैल्यू, अगर यहाँ पर वैल्यू 9 होती a की तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो बिना वैल्यू को साइन हुए ये a को इंक्रीज कर देगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी अब ये देखो 10। ठीक है, तो 2 ही कर देते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पर सेमीकोलन जरूरी है। तो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका भी एक ही ऑपरेंड होता है, वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, यानी कि एक माइनस कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बी को देखते हैं, बी में लगाऊं माइनस माइनस, यानी कि ये रहा हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम एज, चाहे आप ऐसा लगाने की बजाय आप यहाँ पर ऐसा लगा दें, बी इक्वल टू बी माइनस 1, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उनमें से एक डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही काम होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब यहां पर हम क्या करते हैं, br, फिर एक br, 2 ब्रेक्स लगा दी, और यहां पर b माइनस माइनस इक्वल टू कोमा, और b की वैल्यू चेक हो जाए, लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउजर में, ये देखो 1 आ गया, पहले 2 था तो a की वैल्यू थी 2, ये देखो b की भी 2 थी, a की 5 कर देते हैं, b की 5, a की 5 और b की 2। ठीक है, a इंक्रीज होगा और b डिक्रीज होगा, ये देखना, a 5 था, a यहाँ पर 6 हो गया, b 2 था और b यहाँ पर 1 हो गया। तो ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर चलते हैं नोट पर। तो ये देखो, ये रहे हमारे पास ऑपरेटर, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन ECMAScript 6 में आया, पहले नहीं होता था, ये बात आपको याद रखनी है। ये सभी ऑपरेटर्स हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, आपका होमवर्क आपको सोल्व करना है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम चलते हैं, यहां पर मैं लगा देता हूं होमवर्क आज का .js। ठीक है, तो एंटर किया, तो सबसे पहले मैं यहां पर इसको कमेंट बनाता हूं। ठीक है, इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूं, इसको कमेंट से हटा देता हूं, और यहां पर मैं ऐड करता हूं अपना homework.js, सेव किया। तो अब ये देखो, ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर आए, यहां पर मैं लगाता हूं लेट, और यहां पर मैं लगाता हूं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना कर दें 2, सेम वही कर दिया मैंने यहां पर। अब अगर मैं यहां पर लगा दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और a प्लस प्लस, सिंपल जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था, और कोमा लगाऊं, और अब मैं यहां पर लगा दूं a प्लस प्लस। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं चलता हूं नीचे, यहां पर मैं लगाता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर मैं कर देता हूं प्लस प्लस a। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और कोमा, और यहां पर प्लस a हम यहां पर लोअर में लेते हैं। ठीक है, और यहां पर भी a लोअर में लेते हैं, सेव किया। तो इसके बाद मैं ऐसा ही मैं इसको नीचे ले आता हूं, यहां पर जो b है वो यहां पर क्या हो, ऐसे कर दिया। ठीक है, और ऐसे कर दिया, यहां पर b, और यहां पर b, और यहां पर ऐसे नहीं, ऐसे।
तो ये देखो सिंपल मैंने ये काम किया है। अब आपको मुझको सिर्फ इतना बताना है कि क्या इन सबका जो आंसर है, यानी कि ये दो ए हैं, ठीक है, इनका आंसर सेम आएगा और इनका आंसर दोनों का सेम आएगा या नहीं। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपने इसको सोल्व करना है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, चेक करेंगे, सोल्व करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या ये एक ही बात है, चाहे मैं ऐसा लगाऊं या फिर मैं ऐसा लगाऊं, या फिर इनमें कोई डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का जरूरत पता चलेगा। यार सिंपल ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बस यही काम है यार, यही होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे।